हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए सदिश विश्लेषण नामक चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एज वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप हो तो वेक्टर ए का परिमाण एवं वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पहला सलूशन है, क्या दिया है वो लिखते हैं। सबसे पहले दिया है हमको, क्या दिया है कि वेक्टर ए इक्वल टू है आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये वेक्टर ए इक्वल टू दिया है। अब अपने को क्या चाहिए, इसका परिमाण। तो इस सदिश का परिमाण कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसको बोलते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये परिमाण को कैलकुलेट करेगा। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ आई कैप, या इसको डायरेक्ट करते हैं, इसमें निशान नहीं लगाते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, जो आई कैप का गुणांक 1 है तो वो लिखते हैं 1 स्क्वायर, फिर प्लस जे कैप का गुणांक क्या है -2 स्क्वायर, और प्लस के कैप का गुणांक क्या है -3 स्क्वायर के। तो ये इक्वल टू किसके हो गया, 1 और प्लस 4 और प्लस 9। तो 4 और 1 5 और 5 प्लस 9 इक्वल टू हो गया 14 के। ये तो वेक्टर ए का जो परिमाण हो गया वो अंडर रूट 14 हो गया। अब वेक्टर ए की दिशा में, वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश, दिशा में एकांक सदिश। तो वेक्टर ए की दिशा में जो एकांक सदिश का फार्मूला होगा उसको हम दर्शाएंगे ए कैप, और ए कैप इक्वल टू किसके हो गया, वो वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए की, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। इस फार्मूले में हम वेक्टर ए की वैल्यू ऊपर रख देंगे और मॉड ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको इस तरीके से, अगर हम इसका मान रखते हैं तो ए कैप इक्वल टू हो जाएगा, वेक्टर ए की वैल्यू है आई कैप माइनस 2j कैप और माइनस 3k कैप अपॉन रूट 14 के। तो ये है वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश। तो दो चीजें हमने यहाँ पे सीखा कैलकुलेट करना। एक तो वेक्टर ए का परिमाण, किसी भी वेक्टर का परिमाण हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और दूसरी चीज है उसकी दिशा में एकांक सदिश कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरा हल नंबर 2 देखते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यदि वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप तथा वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप माइनस के कैप हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले लिखते हैं वेक्टर ए इक्वल टू दिया है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप के, तथा वेक्टर बी क्या दिया है, वेक्टर बी इक्वल टू दिया है 3i कैप और प्लस j कैप और माइनस के कैप। बहुत ही सिंपल सा है, इसमें वेक्टर a प्लस बी ज्ञात करना है। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू हो जाएगा, पहले लिखेंगे ब्रैकेट में i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और प्लस b का मान रखेंगे 3i कैप प्लस j कैप और माइनस के कैप के। अब i का गुणांक 1 है और यहाँ पे i का गुणांक 3 है, तो गुणांक और गुणांक जुड़ेंगे। i का गुणांक i के गुणांक के साथ जुड़ेगा तो 4i कैप हो गया, j का गुणांक j के गुणांक के साथ जुड़ेगा तो 2 और 1, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, 2 1 3 j कैप हो गया, और -1 और -1 तो ये हो जाएगा -2k कैप। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान क्या हो गया, इतना आ गया। ये हमारा उत्तर हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि इसका परिमाण ज्ञात कीजिए। तो अगर हम यहाँ पे ये ज्ञात करें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण, तो ये मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा, जिस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं
आई का गुणांक 4 है तो 4 स्क्वायर, प्लस 3 है तो 3 स्क्वायर, और प्लस -2 है तो -2 स्क्वायर। तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आएगी, 16 और 9 25, 25 और 4 29 हो गया। तो इसका मान कितना आ गया, 29 हो गया। तो ये आपका दूसरा सोल्यूशन हो गया कि हम दो सदिशों का योग कैसे ज्ञात करेंगे और उन सदिशों के योग का परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे। तीसरा प्रॉब्लम क्या कहता है उसको देखते हैं, उसका हल निकालते हैं। यदि वेक्टर ये बराबर इतना और बी बराबर इतना हो तो वेक्टर ए डॉट बी का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है पहले वो लिखते हैं। दिया है वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप -2 कैप और प्लस के कैप, तथा वेक्टर बी इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। दो वेक्टर दिए हैं तो सदिशों का गुणनफल वाला टॉपिक हम नहीं पढ़े हैं अभी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में पहले आई कैप रखेंगे, -2j कैप रखेंगे और प्लस के कैप रखेंगे। यहाँ पे डॉट लगा दिया। b का मान कितना है, 2i कैप है प्लस j कैप और माइनस के कैप हो गया। अब यहाँ पे a डॉट बी निकालना है। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है, दो प्रकार के सदिश गुणनफल होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट हम 4th क्वेश्चन में समझेंगे। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये एकांक वेक्टर या एकांक सदिश कहलाते हैं। तो जब डॉट प्रोडक्ट है तो केवल इसका मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं का एग्जिस्टेंस रहेगा। आई का आई से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 आएगा, जे का जे से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 आएगा, और के का के से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 आएगा। बाकी आई का जे से और के से वो 0, वहाँ पे भी लिखते हैं, देखेंगे यहाँ पे। देखिए ये इक्वल टू हो जाएगा 1 का 2 से हो गया, तो 1 का 2 से हो गया तो 2 आया, और आई का आई से हो गया तो 1 हो गया। -2 का 1 से होगा तो यहाँ पे -2 आ गया, जे का जे से हो गया 1, बाकी सब 0। 1 का 1 से होगा तो यहाँ पे -1 आएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, -1 की। ए डॉट बी बराबर किसके हो गया, ए डॉट बी इक्वल टू किसके हो गया, -1 के। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फार्मूला लिखने जा रहे हैं, और वो फार्मूला क्या है, वो ये है कि आई डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, ये 1 के होता है। लेकिन अगर हम बात किसकी करें, आई कैप और आई कैप डॉट जे कैप की, ठीक है, आई जे के इक्वल टू के आई, तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा 0। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1, और आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू 0 के होता है। तो ए डॉट बी की वैल्यू किसकी आ गई, -1 की आ गई। इस तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, और सारे न्यूमेरिकल्स आप इसको बुक में तलाश करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम अगला देखते हैं। यहाँ पे जो 4th नंबर का प्रॉब्लम है उसमें क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। क्या दिया है, दिया है, लिखेंगे, दिया है वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप -3 के कैप, तथा वेक्टर बी इक्वल टू किसके दिया है, वेक्टर बी इक्वल टू है -2i कैप प्लस 3j कैप और -5 के कैप। अपने को निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के। अब हम ये सीखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व किया जाता है। हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, दो सदिशों का ये सदिश गुणनफल कहलाता है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। और दो सदिशों का सदिश गुणनफल कैलकुलेट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ये कहलाता है सारणिक डिटर्मिनेंट का उपयोग करता है। दो लाइनों के बीच
हम एक पैटर्न डेवलप करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे आई कैप, यहाँ पे लिखेंगे जे कैप और यहाँ पे लिखेंगे के कैप। अब जो आई वेक्टर ए में जो आई का गुणांक 1 है, 2 है, 3 है, आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 2 और के का गुणांक 3 है, तो वो पैटर्न यहाँ पे लिख देंगे 1, 2 और -3। और बी में ये हो गया -2, 3 और -5। इस तरीके से हमने एक व्यवस्था बना ली। इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमने इस तरीके से व्यवस्था बना ली। यहाँ पे ये सारणिक कहलाता है। और अब हम देखते हैं कि इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, इस सारणिक का हल कैसे निकालते हैं। तो ये लिखेंगे इक्वल टू। अब यहाँ पे इसको कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहला काम है इसका तरीका सीखना कि इसका मल्टीप्लिकेशन किया कैसे जाता है। यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप, 1, 2, -3, -2, 3, -5। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि आई कैप को बाहर ले लिए और कोष्टक में जब आई कैप को बाहर ले लिए तो ये वाला जो स्तंभ है और ये वाला जो रो है ये पंक्ति कहलाती है, ये स्तंभ कहलाता है। ये पंक्ति हो गई, ये स्तंभ हो गए। 3 स्तंभ है और 3 पंक्तियां हैं। तो जब आई कैप को लेंगे तो आई कैप वाला जो स्तंभ है और आई कैप वाली जो पंक्ति है वो हट जाएगी। इसका इससे के साथ तिर्यक गुणा होगा और इसका इसके साथ तिर्यक गुणा होगा। इसमें क्रम को भी देखना पड़ेगा, पहले इसका इससे गुणा होगा फिर इसका इससे गुणा होगा। तो 5 दूना 10, यहाँ पे ऋण 10 और बीच में पहले से ऋण होता है नेचुरली। तो अगर 3 त्रिकाई 9 ऋण 9 आ रहा है तो वो बीच वाले ऋण को धन कर देगा, है ना। दोनों, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन और इसका इसके से मल्टीप्लिकेशन, दोनों संख्याओं के बीच ऋण रहता है। इसका एक फार्मूला होता है जिसको हम बाद में देखेंगे। अभी सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 5 2 जा 10 हो गया और 3 3 जा 9 हो गया, तो माइनस साइन उसको प्लस कर देगा, +9 हो गया है। इसको आप सवाल को देखेंगे तो समझ में आएगा। फिर इसके बाद आता है प्लस, नीचे लिखते हैं प्लस जे कैप। तो जब जे कैप लेंगे तो जे कैप वाला स्तंभ हट जाएगा, जे कैप वाली पंक्ति हट जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे प्लस रखते हैं तो क्रम क्या होगा और माइनस रखते हैं तो क्रम क्या होगा। यहाँ पे तो अगर हम यहाँ पे प्लस रखते हैं, यहाँ पे अगर प्लस रखते हैं तो हमारा क्रम क्या हो जाएगा? हमारा क्रम हो जाएगा इस तरीके का, 5 का इससे और इसका इससे, तो 5 बन जा -5 क्योंकि इसमें ऋण है और बीच में पहले से ही ऋण है। तो जब इसका इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 तिहाई 6 धनात्मक संख्या आ रही है, तो यहाँ पे ऋण 6 हो जाएगा। प्लस के कैप, प्लस के कैप, के कैप लेंगे तो ये वाला स्तंभ छूट जाएगा, ये वाली पंक्ति छूट जाएगी। 3 का गुणा 1 से और 2 का गुणा, तो 3 1 कम 3 और 2 दूनी 4 ऋण आ रहा है, ऋण 4 आ रहा है जो इसके ऋण को धन कर देगा, ऐसे इस तरीके से। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। इसके बाद जो है इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा ऋण 1, तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस आई कैप। ये क्या हो जाएगा? ऋण 11, तो ऋण 11 जे कैप और ये 7 हो गया तो +7 के कैप। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कितना प्राप्त हो गया? माइनस आई कैप और यहां पे प्लस होगा कि माइनस होगा? यहां पर माइनस साइन होगा, यहाँ पे माइनस लिखते हैं, माइनस, तो -11 जे कैप और +7 के कैप के हो गया। तो ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। इसको हम और अच्छे से समझेंगे, अभी तो एक बहुत ही बेसिक जानकारी दी जा रही है। ए क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया इसमें ए क्रॉस बी। अब इसमें कह रहा है कि मॉड ऑफ, अगर इसका परिमाण निकालें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, तो हो जाएगा अंडर रूट, इसका गुणांक 1 है तो -1 का वर्ग प्लस इसका गुणांक -11 का वर्ग और प्लस
7 का वर्ग, ऐसे। अब इसके बाद जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू √1 प्लस 121 और प्लस 49, और फाइनली इसको जब ऐड करेंगे तो 171 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक 4 प्रॉब्लम हो गए। अब इसके बाद ये नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप सदिश विश्लेषण नामक चैप्टर से जितने सारे न्यूमेरिकल्स हैं उनकी एक्सरसाइज करते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।